अब देखिए, ऐसे ही मुद्दे हैं जो जेंजियों को कनेक्ट करते हैं दीपक जी, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, परीक्षा में धांधली का मुद्दा हो। इन मुद्दों पर लगातार एग्रेसिवली आप पर अटैक किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों को काउंटर करने के लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? मैंने कहा, जो वास्तविक प्रश्न है उसके लिए हम लोग समय हमेशा उपस्थित हैं, लेकिन जो गलत बातें फैलाई जा रही, जो फेक चीजें फैलाई जा रही है, उसका तोड़ निकालकर जनता को भ्रमित ना हो, जनता भ्रमित, उसकी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज इस वक्त ये जो लगातार बदलता हुआ हमारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसमें एआई की कितनी दखलंदाजी है ये आप भी जानते हैं। डीप फेक कितना है ये भी आप जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी वॉर है। जी। इसको भी देखेंगे। अभी मैं दिल्ली पहुंचा नहीं हूँ, अपनी टीम के साथ बैठूंगा। हमारी लीगल टीम भी है। जो भी इस तरह की चीजें हो रही है उसको रिपोर्ट किया जाएगा और कानून के अनुसार उसमें काम होगा। जी दीपक अच्छा, जी, दीपक जी, छत्तीसगढ़ में भी आपने जिम्मेदारी निभाई, सोशल मीडिया को आपने देखा। क्या एक्सपेरिमेंट आपने वहां पर किए अपनी रणनीति में, जो आपने बाजी विधानसभा चुनाव की पलट दी? देखिए, एक व्यक्ति भाजपा में कभी सफल नहीं होता, पूरी टीम काम करती तब सफलता मिलती है। हमने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह मिलकर काम किया और मेरा सौभाग्य था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के प्रभारी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनका मार्गदर्शन मिला था और एक रणनीतियां बनी थी और उस आधार पर काम हुआ था। लेकिन मोटे तौर पे आपसे यही कहूंगा कि चीजों को नीचे तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा दायित्व काम रहता है। उसका प्लेटफॉर्म की तैयारी करना, उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से काम करने वाले हैं। अच्छा दीपक जी, आप आईटी सेल के नए बॉस हैं, ये जानकारी आपको कैसे मिली? किसका फोन आया था आपके पास? क्या कोई इंडिकेशन इससे पहले से था? मीनाक्षी जी, हम लोग की पार्टी में बॉस तो कुछ होता नहीं है। दायित्व मिलते हैं और हम लोग अलग अलग समय पे काम करते हैं और राष्ट्रीय संगठन तय करता है और हमें इस तरह की कोई जानकारी पहले नहीं थी। ये जब लिस्ट जारी हुई तब हमें जानकारी मिली। लिस्ट आने के बाद क्या फोन पर आपकी किसी बड़े नेता से बातचीत हुई दीपक जी, और कोई ब्रीफिंग आपको मिली? निश्चित हमको फिर सूचना मिली कि दिल्ली में इकट्ठा होकर एक बार बात करना है, जो सभी को गई सूचना यहाँ से। ये जो प्लेटफॉर्म है ना दीपक जी, हम जानते हैं जितने इसके फायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हैं। और ये हमने देखा कि ये जो सोशल मीडिया का सर्ज और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने से पहले से जो शुरू हुआ और उसके बाद अब तक में ये बहुत सारे अलग अलग पड़ाव से होकर गुजर चुका है। तो लगातार इस पर मंथन तो आप भी कर रहे होंगे। आपकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए थोड़ा आपको और हमारे साथ जानकारी साझा करनी होगी, तब हम समझ पाएंगे कि आपकी अप्रोच क्या है। आपने कैसे सोशल मीडिया को बदलते हुए देखा? देखिए, मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ। जब फेसबुक भी नया नया था, ट्विटर में तो लोग एक्टिव थे ही नहीं, और खासकर पॉलिटिकली बहुत कम लोग इन सब चीजों में एक्टिव होते थे। और पॉलिटिकली इन चीजों का दखल लगातार बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसमें आगे रही। आज भी भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी नीचे स्तर तक में सोशल मीडिया में काफी एक्टिविटी है। समय के साथ नई नई चीजें आती है, नई नई चीजें सीखनी पड़ती है और प्रशिक्षण में सोशल मीडिया का विषय एक बड़ा रहता है भारतीय जनता पार्टी में, और नीचे तक सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। मुझे लगता है उसका लाभ भी पार्टी को मिलता है। जी मीनाक्षी जी। पर जिस तरीके से जेंजी जुड़े रहते हैं और जेंजियों को अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनको संबोधित किया जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी? जेंजियों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते। जेंजी को अगर कोई भ्रमित कर रहा है तो उन तक सही बातें पहुंचेगी और उसके लिए हम लोग विशेष रूप से खास ध्यान देंगे हम लोग कि जेंजियों तक सही बात चीजें पहुंचे, और गलत नैरेटिव जो पहुंचाया जा रहा है उसको रोकना भी है और सही बातें उन तक पहुंचाना पड़ेगा। ये मैंने ब्रॉड स्तर पे बताया। अब ये कैसे होगा, ये क्या होगा, किस तरह से हम लोग उस पर काम करेंगे, इसकी विस्तृत कार्य योजना बनेगी। उस पर हम लोग काम चल भी रहा है और बड़े स्तर पे और काम चालू करेंगे।